हाउस होल्ड रूटीन्स हमारे घर को क्लीन एंड नीट रखने के साथ साथ हमारी मंथली और सीजनल क्लीनिंग को भी काफ़ी ईजियर एंड फास्ट बना देता है। होम मेकर्स 24 आवर्स काम में लगे रहते हैं, चाहे वो कुकिंग हो या फिर क्लीनिंग हो, लेकिन उनको भी रेस्ट की और मी टाइम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ना होम मेकर्स को स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। घर को ऐसे रखिए कि आपका काम बिल्कुल भी ना बढ़े, आपकी साफ़ सफाई ईजी हो जाए और आप अगर कोई भी काम निकाल रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। आज की वीडियो में कुछ बहुत ही स्मार्ट टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपका घर ऐसा रहेगा कि आपकी जो साफ़ सफाई है, आपकी कुकिंग है, ये सारी चीज़ें जल्दी हो जाएंगी और आप अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मैं अपने घर की ना छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि यही छोटी बातें थोड़ी टाइम में बड़ी हो जाती हैं और फिर इसी काम को करने में हम लोग को 1 घंटे की जगह 4 घंटे लगते हैं और काम बढ़ते जाते हैं, समय वेस्ट होता जाता है और हमारे लिए बिल्कुल भी खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे बहुत ही छोटी सी बात है, हम लोग चाय पीते हैं, पानी पीते हैं ग्लासेस में, कप्स में, और इसको ना हम अपने टेबल पे रखते हैं। जब भी हम इसको कंज्यूम करते रहते हैं, डायरेक्टली हम लोग इसे अपने टेबल पे रख देते हैं, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो, कॉफ़ी टेबल हो या सोफ़े के साइड का हैंडल हो, कहीं भी हम लोग जस्ट इसको बिना कुछ रखे रख देते हैं। और फिर क्या हो जाता है कि यहाँ पे दाग हो जाते हैं और फिर इसको साफ़ करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जहाँ जहाँ पे आप कप्स या ग्लासेस रखते जाएंगे, वहाँ वहाँ आपके ना क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको फिर वो जगह बाद में क्लीन करनी पड़ेगी। दाग हो जाते हैं, उनको निकालने के लिए स्क्रब करना पड़ता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत ही सिंपल सा आपको एक काम करना है। या तो आप ट्रे यूज़ कीजिए या फिर आप कोस्टर्स यूज़ कीजिए। जहाँ कहीं भी आप बैठ के चाय, कॉफ़ी, पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, आप मैट्स यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स यूज़ कर सकते हैं अपने टेबल पे बिछा के, और फिर आप उस पर रख के खा सकते हैं या टी कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं। इससे आपके जो फर्नीचर्स है ना वो गंदे नहीं होंगे और आपके जो क्लीनिंग का जो काम है ना ये बढ़ेगा नहीं। सुनने में शायद ये बात बहुत ही छोटी सी और कॉमन लगेगी, लेकिन इसको फॉलो करके देखिए, आपको डिफरेंस ज़रूर पता चलेगा। हमारे वार्डरोब्स होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं या फिर ड्रॉर्स होते हैं, इनको कितने बार हम लोग को साफ़ सफाई करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। और जब भी आप इसकी क्लीनिंग करेंगे ना, तो आप 5 या 10 मिनट में इसको क्लीन कर पाएंगे। जैसे कि ये मेरी बेटी का ड्रॉर है, तो इसमें सारी चीज़ें मैंने ना छोटे छोटे बास्केट्स में रख दी हैं और नीचे मैंने इसमें पेपर बिछा दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है और ट्रे हटा हटा के ना फटाफट से साफ़ हो जाता है। अगर आप एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें इसमें रखते जाएंगे ड्रॉर्स में, तो देखिए आपको कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे में ना सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और ये फटाफट से ये क्लीनिंग हो जाती है। और इसको और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए आप इसको न्यूज़पेपर बिछा दीजिए। इसमें मैंने जहाँ पे कलर्ड पेपर बिछाया था, वहाँ आप न्यूज़पेपर बिछा सकते हैं। और जब भी आपको क्लीनिंग करना है ना, बस न्यूज़पेपर निकाले और इसको फेंक दिया और फ्रेश न्यूज़पेपर लगा लिया। तो जैसे यहाँ पे ये वाला जो ड्रॉर है, यहाँ पर भी कलर्ड पेपर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ना मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा रही हूँ। तो मुझे ना आगे जाके जब भी सफाई करनी रहेगी तो काफ़ी इजी पड़ेगा। सिर्फ न्यूज़पेपर मुझे चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहती है। फिर आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है क्लीनिंग करने में। देखिए यहाँ पे ना मैंने यहाँ जो पेपर सोप होते हैं, हम लोग नॉर्मली बहुत पहले यूज़ किया करते थे, आजकल तो सैनिटाइज़र्स आ गए हैं, वेट वाइप्स आ गए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ रख दिया है, इससे काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है। तो न्यूज़पेपर बिछा दिया और फिर आपका जो क्लीनिंग का जो काम है वो डेफिनेटली 50% कम हो जाएगा। और हम सब होम मेकर्स की यही तो कोशिश रहती है ना कि ये काम जल्दी से जल्दी निपटा लें और थोड़ा सा आराम भी कर लें। आप में से जो जो लोग मेरी बात से अग्री करते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
कभी कभी ना कोई भी सामान उठाओ तो वो गंदा ही लगता है, ऐसा लगता है इसमें भी डस्ट है, इसे भी साफ़ करना है। तो ऐसे करते करते हमारे काम तो बढ़ते ही रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को बार बार क्लीन करना पड़ता है। जैसे हमारे रिमोट्स भी ऐसी चीज़ है जो डेली यूज़ होती है, हमारे हाथ लगते रहते हैं उसमें और उसमें स्टेन्स पड़ते रहते हैं, तो इसको भी बीच बीच में साफ़ करना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों को साफ़ करने में भी थोड़ा सा हमारा वक्त चला जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, छोटी चीज़ों को साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इनको ना क्या कीजिए, आप पहले तो इसको साफ़ कर लीजिए अगर आपने बहुत दिनों से साफ़ नहीं किया है तो। और एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये जो इसका पीछे से जो हम बैटरी डालते हैं ये बार बार निकलता रहता है ना इसका लिड, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो और हमारा जो टेबल होता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा होता रहता है, तो उस पर तो ज़रूर से आप कोई भी रनर या फिर टेबल क्लॉथ ज़रूर बिछाइए। ऐसे में ना आपको डेली आपका जो टेबल है उसको क्लीन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं अपने सारे टेबल्स पे ना टेबल क्लॉथ या फिर रनर्स डाल के ही रखती हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, क्लिंग फिल्म लिया है मैंने, और जितने भी रिमोट्स हैं हमारे घर में उनको मैं कवर कर दूँगी इस क्लिंग फिल्म से। इससे क्या होगा कि ये गंदे नहीं होंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। और जब भी आपको लगा कि ऊपर से ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो इसका जो ये रैपर है, जो प्लास्टिक है, उसको निकाल दीजिए और दूसरा आप इसको रैप कर लीजिए। तो इसमें आपका समय भी बचेगा। और ये देखिए, ये बहुत जल्दी से तो गंदे होंगे नहीं क्योंकि प्लास्टिक लगे हैं। और डेली इनको साफ़ करते रहने से तो बेटर है कि आप हफ्ते में एक बार इसका जो क्लिंग फिल्म है वो चेंज कर दीजिए निकाल के। और इसके जो पीछे से जो लिड बार बार निकल रहा था ना, जो लूज़ हो जाता है, वो भी नहीं गिरेगा। तो बहुत ही आसान हो जाएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। फ्रिज को क्लीन करना भी एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फ्रिज में हम लोग कई बार ऐसी चीज़ें भी रखते हैं, कुछ लिक्विड चीज़ें जो थोड़ी सी झलक जाती है या फिर फ्रिज में गिर जाती हैं, तो उसके लिए भी ना एक बहुत ही आसान सी टिप मैं शेयर करूँगी। कोई भी ट्रे ले लीजिए, मैं ऐसा एक प्लास्टिक का ट्रे यूज़ कर रही हूँ, और इस जो डब्बा है ना, ये स्टील का डब्बा, इसमें मैंने रखा है सूप। तो सूप क्या होता है ना, यहाँ वहाँ झलकता है और पूरा फ्रिज गंदा हो जाता है। तो इसको ऐसी कुछ चीज़ें आप रख रहे हैं जिससे कि आपका फ्रिज जल्दी गंदा होता है, तो आप एक ट्रे रख लीजिए, उसके नीचे, बर्तन के नीचे, आपका फ्रिज बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। देखिए, हमेशा साफ़ रहेगा और टाइम वेस्ट नहीं होगा बार बार फ्रिज साफ़ करने में। एक और चीज़ हम लोग करते हैं कि 10 ग्लासेस निकालते हैं दिन भर, रात भर पीने के लिए। तो आप जो ग्लास यूज़ कर रहे हैं उसको दिन भर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा एक ट्रे रख लीजिए आप अपने किचन के काउंटर पे या फिर डाइनिंग टेबल पे, और उस पे ना आप ऐसे ग्लासेस रख सकते हैं। अगर उसमें पानी है तो उसको कवर करके रख लीजिए। बहुत सारे ग्लासेस निकलने से बच जाएंगे, बर्तन कम निकलेंगे, तो टाइम कम लगेगा आपको बर्तन धोने में। सबसे ज़्यादा टाइम हमारा किस काम में जाता है? कुकिंग में। मोस्ट ऑफ़ द टाइम होम मेकर्स किचन में ही अपना टाइम बिताते हैं, पूरा दिन वहाँ पे निकल जाता है। कुछ ना कुछ कुकिंग चलती रहती है, क्लीनिंग चलती रहती है। तो यहाँ पर भी आप अपना कुछ टाइम ज़रूर सेव कर सकते हैं। जैसे कि जो भी चीज़ें कुकिंग के टाइम पे लगती है ना, उसको अपने हाथ के बिल्कुल पास में ही रखिए। हैंडी रखेंगे तो आपका जो मूवमेंट है उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल गैस के पास ही मिल जाएगी, जैसे कि ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया, मसाले हो गए, टी, कॉफ़ी, शुगर, ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल गैस के पास रखिए। आपका जो हाथ पोंछने का टॉवल है उसे भी बिल्कुल आप ट्राई कीजिए कि पास में ही रखिए। छोटी मोटी क्लीनिंग आप कुकिंग के समय ही कर सकते हैं। जैसे गैस में आपने खाना चढ़ा दिया है, थोड़ा सा टाइम है, आप अपने जो ऑयल की बॉटल्स है, घी की बॉटल्स है, उनको पोंछ के रख लीजिए, क्योंकि इसमें हमारे हाथ लगते रहते हैं, गंदे होते रहते हैं। फिर आप इसको एक दो दिन की आड़ में पोंछेंगे तो ये और भी ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, उसमें आपका ज़्यादा समय निकल जाएगा। तो अगर आपको कोई बॉटल गंदी दिख रही है ना, उसी टाइम पे पोंछ लीजिए, क्योंकि आप वहीं पे खड़े हैं, आपका खाना भी चढ़ा हुआ है, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करके ये वाला काम कर सकते हैं, जिससे कि बाद में आपको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ मसाले ख़त्म हो गए हैं, सॉल्ट ख़त्म हो गया है, ऑयल ख़त्म हो गया है, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करके रीफिलिंग का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे खड़े खड़े ना आप सिर्फ अपने खाना जो कुकिंग कर रहे हैं उसको पकने का वेट कर रहे हैं, तो इससे बेटर है कि आप उस टाइम को कहीं ना कहीं पे यूटिलाइज़ करके वो वाले काम कर दें जो आप बाद में करने वाले थे। कुकिंग के टाइम पे ही, जैसे ही आपकी कुकिंग हो जाती है उस टाइम पे ही अगर आपने गैस को और काउंटर टॉप को क्लीन कर लिया, तो फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है मोस्ट ऑफ़ द होम मेकर्स ऐसे ही करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं या जिनको पता नहीं है उनके लिए बता रही हूँ।
आप अगर उसी टाइम पे कर लेंगे तो क्या होगा ना कि जो भी कुछ खाना वगैरह गिरा है वो ड्राई नहीं होगा। ड्राई होने के बाद काफ़ी स्क्रबिंग करनी पड़ती है और स्क्रबिंग में आपका ज़्यादा समय चला जाता है। तो जैसे ही आपने कुकिंग कंप्लीट की, आप वहीं की वहीं इसे साफ़ कर दीजिए। तो देखिए ये काम फिर बाद पे नहीं रहेगा और बाद में जब आप दूसरे टाइम का जब आप खाना बनाने आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लीन किचन मिलेगा। इससे जो है ना आपका मूड भी फ्रेश रहेगा और आपको काम करने की भी फिर इच्छा होगी। अदरवाइज़ गंदे किचन में ना काम करने का मन नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए, आपकी कुकिंग भी ईजी हो जाएगी और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होगा। एक और बहुत ही काम की चीज़ है जो मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप जो सेपरेटर्स होते हैं कुकर के, वो डेफ़िनेटली आप यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। आप इसको 2 या 3 यूज़ कर सकते हैं आपके कुकर के साइज़ के अकॉर्डिंग। कैसे भी साइज़ के ये कंटेनर्स आपको मिल जाएंगे, कहीं भी इजीली अवेलेबल हैं। या तो आप अमेज़ॉन से ले लीजिए या फिर आप अपने किसी भी नियर बाय शॉप से ले सकते हैं। इसमें आप 2-3 चीज़ें ना एक साथ बना पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की सारी टिप्स आपको काम में आएंगी, आपका जो घर का काम है, किचन का काम है, उसको फटाफट से निपटाने में। और फिर आपको थोड़ा सा टाइम मेरे वीडियोस देखने के लिए भी तो निकालना है। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।